Hello everyone, this is me Manijaz and welcome back to my YouTube channel. Today's video is gonna be really interesting because आज वापस से हम लोग करने वाले हैं a Q&A video because you guys are never out of questions. Yes guys, अगर आप लोग को पता होगा और अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम पे तो आप लोग को पता होगा कि कल ही मैंने स्टोरी अपलोड की थी कि ask me some questions. So you guys have asked me a lot of questions because you guys are never out of question. Like, can you guys imagine इतने सारे क्वेश्चंस. ये भी कम है बिकॉज मैंने और सेव नहीं किए बिकॉज आई थिंक मैंने कहा कि इतने काफी है, इतने का जवाब मैं दे सकती हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने किए. लेकिन उससे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कोई चीज के 1% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती बिकॉज आई थिंक हर बात करने का कोई सही टाइम होता है, एक वक्त होता है एंड आई थिंक वो वक्त अभी नहीं है. तो उस वक्त का मैं इंतजार कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं भाग रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चन से भाग रही हूँ, बट ये क्वेश्चंस मेरे लिए मैटर नहीं करते. और दूसरी चीज, हाँ मैं जवाब दूंगी, इनका जरूर दूंगी, लेकिन सही वक्त पे जवाब दूंगी. सो यू गाइस बेटर बी रेडी. बट आज हम करने वाले हैं Q&A. आप लोगों ने और भी बड़े मजे के, और 90% क्वेश्चन इज अबाउट माई एज, माई लव लाइफ एंड my education. So yeah, this is gonna be a whole interesting video. So let's get started. किसी ने मुझसे पूछा है वीडियो बी माई फ्रेंड. गाइस, जो भी मेरा फैन है ना वो मेरा फ्रेंड ही है. सो दिस इज नथिंग, this is not a question to ask because you guys all are my friends. So yeah. और वानिया 8308 ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, नॉर्थ नाजमा में कहाँ से हो? भाई मैं नॉर्थ नाजमाबाद में रहती ही नहीं हूँ, तो मैं तुम लोग को कहाँ से बताऊं मैं कैसे हूँ. लाइक इतने क्यूरियस हो कि मैं कहाँ रहती हूँ कि तुम लोगों ने खुद ब खुद अपना एरिया खुद ब खुद बना दिया कि मैं वहां रहती हूँ. माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा. आई डोंट लाइक नॉर्थ नाजमाबाद एक्चुअली. सो या, हना यार 02 ने मुझसे पूछा है, ओके हना, आपने मुझसे पूछा है कि व्हाट अबाउट मी. Yeah, you are a nice person, you are a great person, you are a great dulhan. Yeah, I just love every cousin. Yeah. So सैयदा माला ने मुझसे पूछा है, रबिका अभी आपकी क्या लगती है, खाला की बेटी या पप्पो की बेटी? I am so done with this question right now. I'm not gonna answer this question. और आप लोग जो मेरी रियल फैंडम होगी ना वो खुद बता देगी कि मेरी पप्पो की बेटी है वो या मेरे मामू की बेटी है वो. मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. So yeah, someone has asked me question that पिंकी लोहाना ने मुझसे पूछा है कि I'm sorry if I'm not pronouncing it right. किसी ने मुझसे पूछा है how can someone can look perfect every time. I'm so happy कि किसी ने मुझे perfect कहा, but actually I'm not perfect and I don't think anybody in this world is perfect because सबके अंदर flaws होते हैं यार. मेरे अंदर भी कोई ना कोई flaws होगा. So महरीन ने मुझसे पूछा है, बाय द वे आप प्यारी हैं बट बैंग्स में ज्यादा प्यारी लगती थी. एक्चुअली गाइज आई डू थिंक सो दैट कि मैं बैंग्स में बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी. आई यूज्ड टू हैव बैंग्स व्हेन आई वाज 10 और 9 आई थिंक, और आई यूज्ड टू हैव बैंग्स इन माय एंटायर चाइल्डहुड एंड आई लव इट लाइक. लेकिन मैं अभी, मुझे बैंग्स पसंद है गाइज, लेकिन मैं अभी डरती हूँ कि अगर मैंने बैंग्स कटवा ली मैं कैसी लगूंगी. इफ इट टर्न आउट बैड इट वुड बी सो बैड. आई लव इट बट आई डोंट नो इफ इट विल टर्न आउट बैड अगर मैं अभी करवाऊंगी. सो इसलिए मैं कटिंग बैंग्स करवाती हूँ. या और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे इतने से बाल कटवाना मेरी जान जाती है, बाल कटवाने में, ट्रिम करवाने में भी. यार मम्मा डांट भी नहीं पाई बट मम्मा अपने आप को रोक भी नहीं पाई बिकॉज आई वॉज लुकिंग सो क्यूट और मेरा बिल्कुल ही चेंज लुक आया था. लेकिन मेरे इतने बड़े बाल मैंने जो कटवा दिए थे ना, आज भी दुख होता है मुझे उस बात का. बट कोई बात नहीं, अम्मा बढ़ गए मेरे बाल, ठीक है, तो कोई बात नहीं. उस बात की डांट मुझे आज तक मम्मा से पिटती है, मम्मा भी मुझे ऐसे देख रही है. सो कोई बात नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई क्वालिफिकेशन. यार माई क्वालिफिकेशन मेरे पॉडकास्ट में जाके देख लो, तुम्हें एक एक चीज, एज पता चल जाएगी, क्वालिफिकेशन पता चल जाएगी. लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने बोर्ड्स के पेपर्स अभी दिए हैं. सो खुद पता लगा लो मैं कौन से बोर्ड में, 9th में और 10th में. वैसे मैंने बताया है मैंने 9th अभी पास की है, सो गाइस 10th ग्रेड. सो या
और है दूसरा योर एज। नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बिलीव करते ही नहीं हो तो मैं क्यों बताऊं। अगर मैं बता दूं तुम लोग को मैं 15 साल की एक छोटी सी बच्ची हूँ, टीनेज ईयर्स अपने एंजॉय कर रही हूँ, तुम लोग मानोगे? तुम लोग कहोगे मैं तो अभी पैदा हुई हूँ, मैं तो अपनी पैदा हुई हूँ। तुम लोग बाहर के लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी 14 साल की उम्र में लग रही होती है, हम लोग को फौरन आके क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो, इसीलिए क्योंकि हमारी हाँ जो हेटरेड है ना इंटायर पाकिस्तान में, दैट इज सो रूड बिकॉज कोई भी आप ऐसे जज नहीं करता बाहर, बट यू गाइज डू जज अस, सो डोंट जज अस। ओके, क्या हुआ अगर मैं लगती हूँ बड़ी, मेरी फील्ड ऐसी सो इन विच स्कूल डू यू स्टडी? यू गाइज शुड हैव रिमेन समथिंग्स प्राइवेट, क्योंकि आधी से ज्यादा लाइफ मेरी पब्लिक है, तो कुछ तो प्राइवेट रहना। मेरा स्कूल कौन सा, मेरे स्कूल कौन सा, रिलैक्स गाइस, थोड़ी चीजें प्राइवेट भी रहने दो। सैयदा रिजवी ने पूछा है कि तुमने अपना स्कूल क्यों छोड़ा? देखिए गाइस, मैंने छोड़ा यार, ये भी प्राइवेट ही है ऑफ कोर्स, मैंने छोड़ा इसीलिए बिकॉज मेरी जो ग्रेड था वो खत्म हो गया था, सो आई वुड लाइक आई हैव टू स्विच स्कूल्स, तो मैंने कर लिए थे बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी नहीं रहे थे उस स्कूल में, तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी रह के, मैं भी हट गई वहां से। किसी ने लिखा है ईमान आपी लाइक यू एंड लव यू, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक यू गाइज आर द ग्रेटेस्ट एंड loveliest fandom and community I have ever get because जितना भी कोशिश कर ले कोई भी आपको गिराने का, बट जैसे 1 साल पहले मेरा अकाउंट बैन हुआ था, सो अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है, लाइक नसीब से कोई नहीं जीत सकता गाइज। अगर मेरे नसीब में लिखा है कि आई विल ग्रो और मैं बढ़ूंगी तो जितनी भी कोशिशें कर लो, जितने भी अकाउंट बैंड करवा लो, जितनी भी हैक करवा लो, मैंने बढ़ना है। एंड लुक एट मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज आर रियली सपोर्टिव एंड थैंक यू गाइज फॉर इतना ज्यादा प्यार ऑन माय पश्तो वीडियो। आई जस्ट लव यू गाइज सो मच, थैंक यू फॉर लविंग दैट वीडियो एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग को वो वीडियोस पसंद आ रही हैं जो मैं बना रही हूँ, बिकॉज इट रियली मैटर्स कि आप लोग को पसंद आती हैं वो वीडियोस, यानी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइज, यू आर द बेस्टेस्ट कम्युनिटी, बेस्टेस्ट फ्रेंडम आई हैव ever met, so love you. And now the next is मरियम खान ने मुझसे बोला है प्रेटी, थैंक यू, बिकॉज कुछ लोगों को प्रेटी वही लोग लगते हैं जो खुद प्रेटी होते हैं, सो थैंक यू सो मच। मम्मा से आई है ये प्रेटीनेस मुझ में, मम्मा का मैं हाफ भी नहीं हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुरिया इमरान ने पूछा है आप अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें, दाने हो तो क्या करें? यू आर वेरी प्रीटी मैन, थैंक यू सो मच गाइज। लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर अ टीनेजर गर्ल एंड प्लस इन्फ्लुएंसर, अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, इट्स really difficult to manage your skin, especially when you have to apply makeup every single day, बिकॉज आपको प्रमोशंस पे भी जाना पड़ता है तो अप्लाई करना पड़ता है, वीडियो बनानी होती है तो अप्लाई करना पड़ता है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्किन। और आप देख सकते हो अभी मुझे भी थोड़े बहुत एक्ने हुए हुए जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना हट थोड़े से अपने फेस वॉश से हट के दूसरा फेस वॉश यूज कर लिया था। सो या स्किन केयर का यही मकसद है, मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसा कोई स्किन केयर नहीं करती। आई एम नॉट अ पिकनी गर्ल जो बिल्कुल कि आई एम अ स्किन केयर हॉलिक, मैं बिल्कुल जी जान लगा के मेरा एक प्रॉपर स्किन केयर है। नो गाइस, स्किन केयर इज अबाउट योर फेस वॉश, फेस वॉश इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके सूटेबल स्किन को देखते हुए आपका हो फेस वॉश, इट इज रियली इजी टू कंट्रोल योर एक्नी, जो मेरी हो जाती है व्हेन मैं अपना रेगुलर वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। और सनस्क्रीन यूज करो बाहर निकलने से पहले, बिकॉज स्वेटिंग मेक्स योर फोरहेड हैव मोर एक्नी, सो इसीलिए फोरहेड पे जो एक्नी होते हैं और पोर्स ओपन होते हैं वो सिर्फ स्वेट की वजह से होते हैं, वैसे आपकी कभी जिंदगी में नहीं होंगे, मेरी भी जो होते हैं ना वो स्वेट की वजह से होते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द स्किन केयर। से फेस वॉश अच्छा ले लो, लाइफ सेट है तुम्हारी। सो मैं कुछ ऐसा स्किन केयर करती नहीं हूँ। यस, सो द नेक्स्ट हुरिया इमरान ने मुझसे पूछा है आप रबीका से कब मिल रही हो? यार गाइज, मेरी जो अभी लाइफ हुई है बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी वाली हुई है। मैं कैमरे के सामने इतना शो नहीं करवाती बिकॉज ऑफ कोर्स हम आपको अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते हैं, ना कि स्ट्रेसफुल चीजें दिखाना चाहते हैं, हाइपर चीजें नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि I want you guys to be happy, not to be tense in my life, because लोग हमारी लाइफ को देखना चाहते हैं to be happy कि लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, बट मेरी लाइफ
एज प्राइवेट इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज मैं यूट्यूब भी साथ लेके चल रही हूँ, मैं टिकटॉक भी साथ लेके चल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी लेके चल रही हूँ, मैं अपनी स्टडीज भी लेके चल रही हूँ, मैं अपने घर वालों को भी लेके चल रही हूँ, मैं अपने आप को भी लेके चल रही हूँ, इमोशनल सपोर्ट, मेंटली हेल्थ, सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, एवरीथिंग इज जस्ट सो गॉन राइट नाउ कि मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकती। एंड एवरी मैटर इज जस्ट सो, मतलब मेरे साथ दुनिया में सारी चीजें हो रही है, मतलब तुम लोग बोलोगे ना ये चीज तो नहीं हो रही होगी, मेरे साथ वो भी हो रहा है। वी आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स दैट मैं अगर बताना स्टार्ट होंगी तो आई थिंक सदियां लग जाएंगी उस चीज को बताने, लेकिन एक दिन सब बताऊंगी, सब एक्चुअल एक एक थिंग बताऊंगी मैं आपको अपनी वीडियो में। आई होप कि वो टाइम जल्दी आए, एंड आई थिंक वो आने वाला है टाइम जल्दी, जहां पर मैं सारी चीजें आप लोग को खुल खुल के बताऊंगी, खुल के। तो या दैट्स ऑल। इसीलिए मैं अभी बाहर नहीं जा रही, ना रबिका आपी से मिल रही हूँ, और रबिका अभी अभी अपनी लाइफ में थोड़ा मसरूफ है, मैं अपनी लाइफ में मसरूफ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ओके आप रबिका आपी की कौन सी कजन है? ओके आई एम फर्स्ट कजन। ओके मैं रबिका आपी की फर्स्ट कजन हूँ। अब तो पता लगी गया होगा कौन है रबिका मेरी, हद है। खैर तो रिप्लाई नहीं दिया मेरे सवाल का एमी आपने। आई एम सॉरी इफ आई हैवंट गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बट मुझे नहीं दिखा आपका क्वेश्चन, सो आई एम सॉरी। ओके नो बायस ओनली ट्रुथ ने मुझसे पूछा है इन विच क्लास डू यू स्टडी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सो या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमार ने मुझसे पूछा है क्या रबिका आपी क्या लगती हैं, प्लीज टेल मी। मेरे फॉलोअर्स आपको बता देंगे, सो या। दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझसे ऐसी क्वेश्चन पूछा करो अल्लाह के वास्ते। दिस इज हानिया इमरान ने मुझसे 2024 ने मुझसे पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट के ड्रामा और के मूवी। ओके आई एम रियली obsessed with boyfriend on demand recently, like what the heck is happening on there, and live give you tinge rings, like I am on the third episode and a lot of things are happening on that series मुझे बहुत पसंद है यार, life on tinge rings and boyfriend on demand, so good, like recommended। देखो जाओ जाओ देखो, you should love it। हाँ पानी पी लेते। Brilliant. Awesome. थैंक यू Great. great great I am oh yes you are okay so the next is कि आपकी acting oh so cute and funny, thank you so much guys for liking my acting। actually मैं since I was a kid I love to act, I love to, पता है मैं कैसी बच्ची थी, ऐसे लोगों में मैंने सुना है अम्मा कली कर अंदर से होता है, कुछ पैशन होता है करने का। कभी साड़ी निकालती थी और मैं खुद पहन के शीशे के सामने अपनी एक्टिंग करती थी कि मैं मम्मा हूँ। या so when I was in 5 I think I have started these things, when you was no I was younger when I started these things। okay I was 5 in my 5 class जब मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी। I know when I go to बोला सब मुझे मेरे 4 एक्चुअली क्लास 4 में मुझे मेरी टीचर पूछती थी ओ आप, मेरी मैम ने मुझे रोके पूछा था कि आप इस शो में आती हैं वो सो फैन मैं बहुत, मुझे अब रियलाइज होती है पता है ये सारी चीजें जाके, बिकॉज दैट गोल वाज अ स्मॉल स्टार्टिंग फॉर माय जर्नी। तो अब कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हें पता था छोटी जब थी कि तुम इतनी बड़ी लाइक थोड़ी सी बन जाओगी, तो आई वाज लाइक नो आई हैव नॉट आइडिया कि मैं इतनी सारी, मतलब मैं यूट्यूबर भी कहलाऊंगी, मैं इंस्टाग्रामर भी कहलाऊंगी, मैं टिकटॉकर भी कहलाऊंगी एंड अ मॉडल टू। सो या आई जस्ट लव दिस फीलिंग, बट कभी कभी हेट भी करती हूँ जब थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो जाता है। सो या दिस इज व्हाट द लाइफ इज, आपको जीना पड़ता है अप एंड डाउन के साथ। सो या किसी ने लिखा है हे ईमान how are you, I really like your reels and pics are amazing, thank you so much for liking it because I think that's all matter कि अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो of course मैं आप लोग के लिए वो चीजें बना रही हूँ। say I love it। and जोया कामरान ने मुझसे पूछा है सनब्लॉक कौन सा यूज करती हैं आप? BNB किसी का भी ब्रांड का यूज कर लेती हूँ, CeraVe का कर लेती हूँ। इट्स ओके व्हाट अबाउट स्टडी? या आई एम स्टडिंग। यार तुम लोग को क्या लगता है खाली मैं ये कर रही हूँ? नहीं मैं स्टडी भी करती हूँ। अच्छा सो ये ज्वेलरी कहाँ से बाय की है आपने? ईमान मलिक ने मुझसे पूछा है जो पश्तो वाली ज्वेलरी मैंने बाय की थी वो कहाँ से की थी, तो मम्मा बताएंगे उसका आंसर, मुझे पता है, आई डोंट नो। मुझे याद है आपका पीआर आया था एक पेज से। इट वाज अ पीआर। मैं आपकी चीजें रखती हूँ संभाल के, तो ये आपको पीआर पेज से ही आई थी। ओह वैसे या मैं जब नारायण कागन गई थी वहां से भी मैं लेकर आई थी।
वो तो बहुत प्यारा है, वो बहुत Original हैवी है, अफगानी है। वो बहुत है। मैं उसी की बात कर रही हूँ, पता है मुझे क्या लगा था कि वो वही है। सो मम्मा जहाँ से लाई थी इट वाज द प्योर पश्तो वाला जो नहीं, और मेरी मम्मा का कल्चर भी पश्तो है गाइस। सो शी इज सो इन लव विद पठानीज राइट नाउ, एंड आई सीरियसली लव द पठानी कल्चर एंड सिंधी कल्चर एज वेल। बलोची भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लव द शीशे वाले ज्वेलरी, जाम। आई लव ये द वाली ज्वेलरी ज्वेलरी तो मुझे बहुत सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो इट इज अबाउट योर फेवरेट कंट्री। ओके, माय फेवरेट कंट्री, कंट्री की बात की जाए तो यू ऑल नो कि मेरी कंट्री जो है वो कोरिया है। बट अगर सिटी की बात की जाए, सो आई जस्ट लव न्यूयॉर्क सिटी, आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद इट। रिसेंटली पास्ट फ्यू डेज मेरी रील्स इज जस्ट फॉर न्यूयॉर्क सिटी, एंड मम्मा कब लेके जा रही है। सोने इंशाल्लाह। आई जस्ट रियली वांना विजिट देयर, और मुझे देखनी है वहाँ की अमेरिकन ड्रीम मॉल्स एंड दी न्यूयॉर्क सिटी की सिटीज। मतलब आई एम अ सिटी गर्ल एंड मम्मा इज द नेचर गर्ल। मम्मा इज नेचर गर्ल, सो मम्मा को ज्यादा लाइक बीचेस both. पसंद है। मम्मा यार बहुत एक्चुअली जब मम्मा का मूड खत्म हो जाता है मम्मा वहां से उठ के पाकिस्तान आ जाती है। जब मम्मा गए, अच्छा मम्मा सिटी गर्ल ना वहां के लिए, यहाँ पर थोड़ी नेचर नेचर ज्यादा। यार एक्चुअली मैं तो मम्मा को कहती हूँ आप चली जाए। मम्मा गई हुई कैलिफोर्निया भी गई हुई है, एंड आई जस्ट लव लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क, आई जस्ट लव इट सो मच। मम्मा हॉलीवुड की सबने पिक्चर भी बना कर आई हुई, आई नो इट। सो जेलसी। कोई बात नहीं। तो किसी ने मेरा लिखा है कॉलेज एडमिशन कब लेना है। 1 ईयर में मैं इंशाल्लाह कॉलेज एडमिशन ले लूंगी, एंड आई वुड बी अ कॉलेज गर्ली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। आई होप कि मुझे अच्छा कॉलेज अलाइन हो, जहाँ पर मुझे लोग बोले हाय क्यों मान जा। सॉरी गाइस, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप। ठीक हूँ मैं, आप बताएं आप कैसे। तो किसी ने मुझसे पूछा है। ओके, ईमान हैप्पी लाइक यू लव यू, थैंक यू। है सो क्यूट माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है Q&A की, तो आप मुझे जरूर बताना। मैं इसका पार्ट 2, वैसे पार्ट 2 नहीं है, कोई पार्ट 5-6 होगा, बट मैं 7-6 पार्ट जरूर बना लूंगी। सो या आई जस्ट लव गाइस के, आई लव यू गाइस बिकॉज कि आप लोग यू आर नेवर आउट ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग के पास इतने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मुझे भी खुद समझ नहीं आता, बट ओके न्यू चीजें होती रहती है तो न्यू न्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं। बट गाइज मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मैं अभी अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट पे हूँ जहाँ पे मैं कभी भी ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। एक बार मेरे दिमाग में भी आता है कि छोड़ देती हूँ यूट्यूब। मेरी तो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मैं सीरियस होना भी 1 साल में स्टार्ट हुई हूँ। सो मैं बस चाहती हूँ कि प्रेशर मत दो इतना क्वेश्चंस का कि मैं वो आंसर करूँ, और फिर आप लोग को भी बुरा लगे, फिर उनको भी बुरा लगे जिनके बारे में वो चीज़ है। मैं नहीं चाहती किसी को भी बुरा लगे, ये बात आगे बढ़े और मैं सोशल मीडिया पे इस बात को लाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढूं, बिकॉज कि वो इतने वर्दी नहीं है जिनके बारे में मैं बात करूं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे प्रेशर मत दो। आई एम इन द स्टेज कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। एक दफ़ा मेरे सामने कैमरा आता है और अगर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ ना, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ एंड इट हर्ट कुछ लोगों को। तो मैं नहीं चाहती और ना मेरी मम्मा चाहती हैं अभी कि सारी चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाए, लेकिन हाँ ज़रूर एक राइट टाइम आएगा जहाँ पर मैं सारी इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज ज़रूर करूँगी। बट डू नॉट गिव प्रेशर्स, और प्लीज़ नीचे कमेंट्स में कुछ आइडियाज़ दो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी करूँ। लव यू, बाय बाय।